बेरोजगारी भारत में एक ऐसे दीमक की तरफ फैल रही है कि जल्द ही ये पूरे 420 मिलियन यूथ्स की जिंदगी को खा जाएगी। मिडिल क्लास फैमिली का एक साधारण सा लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेता है इस होप में कि उसे एक दिन अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो उसे सच्चाई पता चलती है कि वो अपनी डिग्री के बेस पर जॉब नहीं ले सकता और जॉब करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो तो उसने कभी लिया ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाने का प्लान कर रही है, पर शायद ये सपना ही रह जाएगा अगर हमारा सो कॉल्ड टैलेंटेड एंड वेल एजुकेटेड यूथ घर में बैठे हाथ में सिगरेट लिए 12-12 घंटे फोन चलाने लग गया तो। यंग इंडियंस आर मोर लाइकली टू बी जॉबलेस इफ दे आर एजुकेटेड। ये दावा रिसेंटली एक आर्टिकल ने क्लेम किया है कि अगर डेटा पर नजर डालें तो 29.1% ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयड है। मतलब अगर आपके पास डिग्री है तो आपके बेरोजगार होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसी साल मार्च महीने में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और IHT इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जॉइंटली एक रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें कुछ शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए हैं। दरअसल 2000 तक सिर्फ 35.2% वेल एजुकेटेड यूथ्स अनएम्प्लॉयड थे और ये फिगर 2022 आते आते अपने डबल रेट से ग्रो करके 65.7% पर आ चुकी है। आज स्थिति ऐसी है कि हर 3 में से 2 एजुकेटेड यूथ्स घर पर बेरोजगार बैठे हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं लेकिन उनको मिलती है बस फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल। तो सवाल ये है कि इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है, या वो यूथ रिस्पॉन्सिबल है जो अपना जरूरी काम छोड़कर हाथ में सिगरेट लिए पूरा दिन फोन पर स्पेंड करता है? क्या है रियलिटी इंडिया के यूथ की? इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं, वो अनएम्प्लॉयबल है। यानी मार्केट में जॉब करने के लिए जो स्किल्स उन्हें चाहिए वो उसके पास है ही नहीं। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ यूथ का नंबर बहुत ज्यादा है। इंडिया में हर 10 में से 4 लोग 25 साल से कम के हैं और लगभग 40% से ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल से यंगर है, और यही हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों है। इंडिया नीड्स टू क्रिएट एज मेनी एज 90 to 100 मिलियन जॉब्स, लेकिन हम उसका आधा भी नहीं कर रहे हैं। ये बयान RBI के फॉर्मर गवर्नर डी सुब्बाराव ने दिया था। एक देश जिसका यूथ उसका सबसे बड़ा एसेट माना जाता है, वही देश आज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा तो इंडिया कभी अपनी एस्पिरेशनल GDP ग्रोथ रेट हासिल नहीं कर पाएगा और हमारा जो सपना है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, वो सपना ही रह जाएगा। अगर हम इतिहास के पन्ने को उल्टाते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जॉब्स क्रिएट करने के लिए अपना फोकस फैक्ट्रीज और गुड्स मैन्युफैक्चरर की तरफ शिफ्ट कर रहा था, लेकिन इंडिया यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के अपना फोकस IT एंड बैक ऑफिस फंक्शंस पर ज्यादा दे रही है, और इसका असर हमें साफ साफ देखने को मिलता है। जहां चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 31% का शेयर है, वहीं इंडिया का मात्र 2.87% कंट्रीब्यूट करता है, और हमारे GDP में मैन्युफैक्चरिंग मात्र 13% होल्ड करती है। इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में वर्ल्ड वाइड 2nd रैंक पर आता है, और इनफैक्ट वो 50% इंडियन वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाला डेटा ये सामने आता है कि इतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में मात्र 20% GDP में। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो सिर्फ हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट 1.54 मिलियन ट्रेन डॉक्टर्स की जरूरत है, और पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ कम से कम 2.4 मिलियन नर्सेस चाहिए होंगे। हम सबने सुना है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज के दौर में ये कहावत एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में किताबें तो हैं लेकिन उनका आज का जॉब मार्केट से कोई लेना देना नहीं। हम सब ने सुना है एग्जाम पास कर लो नौकरी तो हाथ में है, लेकिन सच्चाई ये है कि एग्जाम पास करना और नौकरी मिलना तो अलग अलग चीजें हैं। दरअसल जब 3,78,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स पर एक स्टडी किया गया तो उसमें हमें कुछ ऐसा पता चला जिससे लोगों की रातों की नींद उड़ गई। दरअसल उसमें लिखा था कि सिर्फ 51% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल है, यानी हाफ ऑफ द ग्रेजुएट्स के पास वो स्किल ही नहीं जो मार्केट को चाहिए। नीली 16% अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। इंडिया का 2
1/3 अनएम्प्लॉयड यूथ वेल एजुकेटेड है। और इससे बड़ा शौक तो तब लगा जब यूपी पुलिस में 62 पियोन की जॉब के लिए, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 5th स्टैंडर्ड था, उसके लिए 93,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन कैंडिडेट्स में 3,700 PhD होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस टुडे। एक गरीब घर का लड़का जो एवरेज 5 से 10 लाख रुपए की लोन लेकर अपनी डिग्रीज कंप्लीट करता है इस होप में कि उसे कॉलेज के बाद एक अच्छा पैकेज मिलेगा, लेकिन जब वो मार्केट में आता है तब उसे सच्चाई पता चलती है कि वो तो जॉब करने के लायक भी नहीं। आज कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, लेकिन हमारे ग्रेजुएट थियोरेटिकल एक्सपर्ट्स बन के निकलते हैं। डिग्री की ऑब्सेशन ने हमारे यूथ को कंफ्यूज और डायरेक्शन लेस कर दिया है। वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के बजाय सोसाइटी के प्रेशर में आकर वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे हर एजुकेशन सिस्टम एक फैक्ट्री बन के रह गया है जो बस अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर इन डिग्री से जॉब नहीं मिलती तो क्या ये डिग्री इवन वर्थ इट भी है या नहीं, और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या हमारी नेग्लिजेंट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या हमारे भारत का डिल्यूजनल यूथ इसका जिम्मेदार है? ताली एक हाथ से नहीं बचती है, ये कहावत बिल्कुल सच है। सरकार पे ब्लेम डालना सबसे इजी होता है और कहीं ना कहीं ये ब्लेम जस्टिफाई भी है। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पॉलिसीज काफी हद तक अनप्लान्ड और इनइफेक्टिव साबित रही है। गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई जॉब नहीं क्रिएट कर सकती, वो पॉलिसीज ड्राफ्ट करती है और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहां कोई भी बिजनेस ग्रो कर सके। हाँ, गवर्नमेंट जरूर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि अभी तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आज हमारे स्कूल में वही आउटडेटेड सिलेबस चल रहे हैं जो 100-200 सालों से चलते आ रहे हैं। बट इंटायरली गवर्नमेंट को ब्लेम करना बिल्कुल एक हाथ से ताली बजाने जैसा होगा। तो क्या इन सबका जिम्मेदार हमारा डिल्यूजनल यूथ है? अगर हम अपनी यूथ की तरफ देखें तो पिक्चर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हमारा यूथ हमेशा ये डिल्यूजन में रहता है कि हमने डिग्री तो ले ली, जॉब हमारे हाथ में ही है। पर सच्चाई ये है कि अगर आप सिर्फ उन डिग्री पर निर्भर रहोगे तो 90% चांसेस है कि आपको अपना डिजायर्ड जॉब कभी नहीं मिलेगा। इंस्टेड बेटर सोल्यूशन ये है कि आप डिग्री के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल्स भी डेवलप करो। एंड लिसन टू मी केयरफुली, ये इंफॉर्मेशन एज है। आपको जो भी करना है, जो भी सीखना है, आप ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। अगर डेटा पर नजर डालें तो कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। आज का युवा अपने करियर के बारे में कम और अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बारे में ज्यादा सोचता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में एंगेज होने के चक्कर में उनका दिमाग एक डोपामिन ट्रैप में फंस गया है जहां शॉर्ट टर्म प्लेजर्स उन्हें लॉन्ग टर्म गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से भारत का यूथ अपने दिन के लगभग 7 से 8 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वेस्ट करते हैं, और एक डेटा के मुताबिक 8.5% स्टूडेंट्स जो 13 साल से 15 साल के हैं वो सारे तंबाकू से एडिक्टेड है। और शॉकिंगली हर दिन 5,500 से भी ज्यादा बच्चे पहली तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। और हद तो हो गई जब इंडिया फोन कंजप्शन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है, और यहाँ पर 10 में से 9 पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो सवाल ये आता है कि इन सब का अनएम्प्लॉयमेंट से क्या कनेक्शन है? इनसे कनेक्शन डायरेक्टली तो नहीं है, बट अगर हमारे आने वाली फ्यूचर ही नशे में डूबा है तो भारत डेवलप नेशन बनेगा कैसे? इंडिया में जॉब्स चाहिए और जॉब्स क्रिएट करने के लिए हमें और ज्यादा बिजनेसेस और कंपनीज लगेगी। तो अगर यूथ 12-12 घंटे अपने फोन पर स्पेंड करेगा तो ये कंपनीज शुरू करेगा कौन? आप चाहे तो सबकी तरह गवर्नमेंट को ब्लेम करके अपने एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन सच्चाई से आप कभी भाग नहीं सकते। और सच ये है कि अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए वो सारे स्टेप्स ले भी लेते हैं तब भी कुछ ठीक होने में डेकेड्स लग जाएंगे, एंड आई एम 100% श्योर कि तब तक आप जिंदा भी नहीं रहोगे। सोल्यूशन सिंपल है, स्टेप्स आपको ही लेना पड़ेगा। आज के डिजिटल एज में हर स्किल्स ऑनलाइन सीखी जा सकती है। हाउ मेनी आर एक्चुअली डूइंग दैट? द रियलिटी इज ये प्रॉब्लम एक ब्रोकन सिस्टम की वजह से है जिसमें सरकार और यूथ दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं। एक तरफ पॉलिसीज में रिफॉर्म्स की जरूरत है तो दूसरी तरफ यूथ में अवेयरनेस और हार्ड वर्क की। इन सब में गलत चाहे जो भी हो,
लेकिन सच ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस नागरिक की है जो खुद को एक भारतीय बताता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।